हेलो दोस्तों, एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जिसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस ऑफ एक्सेल। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स को कवर किया है, जिसके अंदर हमने एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड इंटरव्यूज क्वेश्चन जो यूजुअली कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, या फिर पिवट टेबल, डेटा मैनिपुलेशन, इन सभी से आपके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो उन सबको हमने इन 5 पार्ट्स के अंदर इजीली क्रैक किया है। सो अब मूव ऑन होते हैं हम अपने पार्ट 6 की तरफ, क्योंकि दोस्तों आपको एडवांस एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनना है, तो आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए एक्सेल के फॉर्मूलाज, फंक्शंस, साथ ही पिवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे फीचर्स पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैटर करते हैं अपने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल इंटरव्यूज क्वेश्चंस को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा गया है, डेट इज फाइंड आउट द सम ऑफ सेल्स अमाउंट बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया यूजिंग सम इफ और सम इफ्स। तो इन दोनों फंक्शंस में से किसी एक को हमें अप्लाई करना है और उसके बेस पे हमें यहाँ पे सेल्स का टोटल लेके आना है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। तो इस क्वेश्चंस को देखते हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये सम इफ्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। लाइक यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है कस्टमर नेम का, एंड यहाँ पे सेल्स रेप्स, और यहाँ पे इनकी सिटीज मेंशन है। सो इसके बेस पे हमें यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। तो आइए, पहले पूरी रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू में सम इफ्स को अप्लाई करेंगे। अब इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सम रेंज, तो हम सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारी क्राइटेरिया पहली हमारी क्राइटेरिया डेट इज कस्टमर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज, कॉमा, और यहाँ से हम ले लेते हैं कस्टमर्स को, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी होगी सेल्स रैप की। तो हम सेल्स रैप की रेंज को पिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज, कॉमा, और हम यहाँ पे सेल्स रैप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके कॉलम को फ्रीज करना है। क्यों फ्रीज करना है? बिकॉज ऑफ हमारा जो ये कॉलम है ये मूव ऑन ना हो नेक्स्ट कॉलम है, ये हमें लॉक कर रखना है, और जो रो है उसको अनफ्रीज रखना है, क्योंकि ये हमारा मूव डाउन हो, राहुल से सान्या, सोनिया ऐसे मूव डाउन हो। तो यहाँ से हम लॉक कर देते हैं कॉलम को। तो यहाँ पे हम 3 बार F4 प्रेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कॉलम लॉक हो गया। आफ्टर डेट कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 3। तो क्राइटेरिया रेंज 3 इस बार होगी हमारी सिटीज़ की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज किया हमने, कॉमा, और सिटीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट है दिल्ली। अब यहाँ पे आपको रॉ को लॉक करना है, बिकॉज ऑफ हमारा ये रॉ लॉक रहे दिल्ली, इसी नीचे मूव ना हो, बट कॉलम अनफ्रीज रहे, क्योंकि दिल्ली से मुंबई पे मूव हुए। तो इसको हम 2 टाइम्स F4 को प्रेस करेंगे, तो हमारा रॉ लॉक हो गया। देन ब्रैकेट क्लोज, और हम करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे जीरो वैल्यूज क्यों भाई? क्योंकि जो हमारा कस्टमर XYZ एंटरप्राइजेज है, इसके अंदर हमारे जो सेल्स रैप है, उन्होंने इन सिटीज़ के अंदर वो सेल्स नहीं किया, जिसने किया उनका डाटा आ गया। तो देखो, सोनी ने हमारा बैंगलोर में 22,500 की सेल्स की है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट फैच हो गया, और राहुल ने राजस्थान में 8,500 की सेल्स करी है। अब आप अपने डेटा सेट में देखेंगे तो राहुल XYZ एंटरप्राइजेज 8500 की सेल्स की है इसने राजस्थान के अंदर, तो वो हमारे पास डेटा फैच हो गया। अब यहाँ से हम कस्टमर नेम चेंज करते हैं, लाइक PQR प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे PQR लिमिटेड में सिर्फ एक ही हमारा सेल्स रैप है, डेट इज़ नेहा। तो उसने सेल्स की है दिल्ली के अंदर 17,000 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपने डेटा सेट के अंदर, तो ये रहा आपके पास नेहा, PQR दिल्ली 17,000। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इफेक्टिवली अटेंड किया अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, डेट इज कि हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द अकरेंस ऑफ SQL कोर्सेज। सिर्फ SQL कोर्सेज का अकरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन इक्वल्स टू में काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन रेंज में हम कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, जिससे हमारी सेम रो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, और इसके फर्स्ट रो कॉलम को हम F4 से फ्रीज कर देंगे। देन कॉमा, क्राइटेरिया में हमारा SQL होगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है, बट क्या हमारा ये डिजायर आउटपुट से मैच हो रहा है? द आंसर इज नो। तो आप यही गलती करते हो जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हो, आप हड़बड़ी में क्वेश्चंस को उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हो, आपने जो सीखा है उसी को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो आप। तो आपने क्या किया, यहाँ आपने यहाँ पे अकरेंस को निकाला है, और अकरेंस आपने निकाला है ऑल डेटा सेट का अपना उसके अकॉर्डिंग, बट हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड है कि हमें सिर्फ SQL कोर्सेज का अकरेंस निकालना है, बाकी पे हमारा ऐसे यहाँ पे डैश आ जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जस्ट छोटा सा काम करना है, डेट इज डबल टैप करेंगे, और इस पूरे फॉर्मूले को हम ले लेंगे इफ़ के अंदर, और यहाँ पे हम लॉजिक दे देंगे, डेट इज जो हमारा कोर्स है ये इक्वल्स टू होना चाहिए
एसक्यूएल कोर्स के अकॉर्डिंग। और ये बात अगर हमारी सही होती है, ध्यान से देखिए लॉजिक को हमने दिया है, हमारा जो कोर्स सही है इक्वल्स टू होना चाहिए एसक्यूएल के। तो वैल्यू इफ ट्रू, इसके अंदर हमने चला दिया काउंट इफ को, अदरवाइज यहाँ पे आपको डैश आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे हम एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे एसक्यूएल की अकरेंस आ गई 1 टाइम, एंड जो हमारा डिजायर आउटपुट था इससे हमारा ये मैच ऑन हो गया। अब देखिए एसक्यूएल की अकरेंस 1 टाइम, यहाँ सेकंड टाइम एसक्यूएल है तो अकरेंस 2 टाइम, यहाँ पे एसक्यूएल की अकरेंस थर्ड टाइम है तो यहाँ पे थर्ड मेंशन हो गया, बाकी में हमारा डैश। अब इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे भी हमारा डिजायर आउटपुट में सेंटर है। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिवली अटेंड किया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डेट इज, हमें निकालना है हाउ मैनी डेज इन बिलो मेंशन मंथ, मतलब ये जो हमारे मंथ मेंशन है पर्टिकुलर नवंबर फरवरी मार्च, इनके अंदर कितने कितने डेज हैं। तो हमारे पास डिजायर आउटपुट है लाइक दिस, ऐसा हमें लेकर के आना है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू में ईओ मंथ फंक्शन हमने सीखा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम डेट प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मंथ की लास्ट डेट पे हमें ये ईओ मंथ फंक्शन पहुंचा देता है। जैसे स्टार्ट डेट में हमने मंथ पास किया कॉमा, अब इसी मंथ के आखिरी डेट पे हमें पहुंचना है तो हम 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपके पास उस मंथ की लास्ट डेट पे आप पहुंच चुके हैं। या इससे घबराना नहीं है आपको, ये आपकी डेट वैल्यू है। इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो आपका डेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस डेट के आप लास्ट डे पे पहुंच चुके हैं, बट हमें यहाँ पे लास्ट डे पे नहीं पहुंचना, हमें यहाँ पे डेज काउंट करना है कि इस मंथ के अंदर कितने डेज है। तो बेसिकली इसको हम जनरल फॉर्मेट में रहने देते हैं और यहाँ पे आपको छोटा सा काम करना है, डेट इज ईओ मंथ के जस्ट आगे हम डे फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली आप इस मंथ में से ये टोटल डे को काउंट करके आपको दे देगा लाइक दिस। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो डिजायर आउटपुट है उससे हमारा ये मैच ऑन हो गया। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिवली अटेंड किया अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे पूछा गया है डेट इज, कलर करना है हमें डेट को इफ ओनली इट इज सैटरडे और संडे। मीनवाइल ये हमारे पास डेटा सेट है, इसमें जिस डेट को सैटरडे और संडे पड़ता है उसको हमें हाईलाइट करना है कलर से। तो बेसिकली हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर डेट हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट ओ डी, जिससे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें न्यू रूल पे क्लिक करना है, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल। अब यहाँ पे हम फार्मूला देंगे और का, क्योंकि हमें लॉजिक टेस्ट करवाना है। और के अंदर हम टेक्स्ट फार्मूले को चलाएंगे। अब हम और के अंदर टेक्स्ट फार्मूले को क्यों चला रहे हैं, क्योंकि आप अपने डेटा सेट को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डेट है। अब इस डेट में से हमें डे को एक्सट्रैक्ट करना है, डेट इज वाई हमने टेक्स्ट फार्मूला इसके अंदर हम चलाने वाले हैं। तो टेक्स्ट के अंदर हम अपनी डेट को सिलेक्ट करते हैं दिस वन, एंड इसकी फॉर्मेट होनी चाहिए ट्रिपल डी, क्योंकि हमें इसमें से डे को फैच करना है, ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए सैटरडे के, कॉमा। फिर दोबारा से हम टेक्स्ट फंक्शन चलाएंगे क्योंकि इस बार हमें संडे फैच करना है, ब्रैकेट ओपन, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल डी, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए डेट इज संडे। और यहाँ पे आपको रॉ के पास से डॉलर को रिमूव करना है ताकि हमारा फॉर्मूला मूव डाउन हो नीचे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और का। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और फिल कर देते हैं इसको ब्लू कलर, एंड फंट इसका बोल्ड एंड इटैलिक कर देते हैं। देन करते हैं ओके प्रेस एंड अगेन ओके प्रेस, फिर अप्लाई एंड ओके प्रेस। तो आप देखेंगे आपकी वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई जहाँ पे आपका सैटरडे एंड संडे है, जिस डेट को देखेंगे आपके पूरे डेटा सेट में आपका अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया अपने इस क्वेश्चन को। सो मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे कंडीशन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ये डेटा सेट गिवन है और इसके बेस पे ये कौन सी आफत है। लास्ट क्वेश्चन बोल के हमें एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दे दिया गया। वाह भाई इंटरव्यूअर। तो दोस्तों आपके साथ भी पैनल में ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहें। सो हम अटेंड करते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया डेट इज विच पर्सन मेड सेल्स ऑफ 9500 यूजिंग इंडेक्स फार्मूला। इट्स मीन इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको इंडेक्स फार्मूले का यूज़ करके इसको कैटर करना है। अगर यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेल्स निकालना होता 9500 तो हम मैक्स फार्मूले से इसको इजीली निकाल देते, बट यहाँ पे हमें निकालना है पर्सन, किस पर्सन ने सेल्स किया है 9500 का। तो हम इक्वल्स टू में इंडेक्स फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब इसका फर्स्ट सिंटैक्स होता है डेट इज अरे। तो अरे में हम वो प्रोवाइड करते हैं जो हमें रिजल्ट में चाहिए। तो हमें रिजल्ट में चाहिए पर्सन नेम जिसने सेल्स किया 9500 का।
तो ये हो गया हमारा अरे, कॉमा। अब रो नंबर के लिए हम मैच फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब मैच फंक्शन कैसे वर्क करता है इसकी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। तो मैच के लिए हम लुकअप वैल्यू देंगे 9500। अब इसको हमें मैच करवाना है, तो इसका लुकअप एरे हो गया नेट सेल्स। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हमने सेलेक्ट किया पूरी रेंज को, F4 से फ्रीज, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, डिजाइन कर देंगे एंटर प्रेस। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। अजय हमारा एम्प्लॉय है जिसने 9500 की सेल्स करी है। आप अपने डेटा सेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 9500 और ये आपका अजय एम्प्लॉय है जिसने इतनी सेल्स करी है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है हु मेड मैक्सिमम सेल्स यूजिंग इंडेक्स फार्मूला। अगेन हमसे कहा गया है कि आप इंडेक्स फार्मूले का यूज करके उस पर्सन का नेम निकालिए जिसने मैक्सिमम सेल्स किया है इस रेंज के अंदर। तो इसके लिए हम इक्वल्स टू में इंडेक्स फार्मूला अगेन अप्लाई करते हैं और अरे में हम सेल्स पर्सन का नेम देते हैं बिकॉज हमें सेल्स पर्सन का नेम निकालना है। आफ्टर दैट कॉमा। अब रो नंबर के लिए हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब मैच के अंदर आर्गुमेंट है दैट इज लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम मैक्स को अप्लाई करते हैं फंक्शन को, जिसके थ्रू हम लुकअप करवा लेंगे कि इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो मैच का हमारा अगला एग्रीमेंट होता है लुकअप अरे। तो अंडरस्टूड है, हमें अरे भी वही देना पड़ेगा जहाँ से हमें वैल्यू को मैक्सिमम फैच करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमने अरे को ले लिया, कॉमा। आफ्टर डेट एग्जैक्ट मैच के लिए हो गया हमारा 0, ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने मैच का ब्रैकेट क्लोज किया, अब हम इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं एंटरप्राइज। तो आप देखेंगे यहाँ पे अजय एम्प्लॉय है जिसने यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स किया है तो इस पूरी पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं, लाइक यहाँ पे हम 8500 के जगह 12500 करते हैं, तो क्या हमारा आंसर अपडेट होगा? आइए देखते हैं। एंटर हमने किया तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर अपडेट हो गया, डेट इज राज। तो यहाँ पे राज एम्प्लॉय जिसने मैक्सिमम सेल्स किया है, तो हमने रीचेक कर लिया। आफ्टर डेट अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है कि हु सोल्ड टू मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग इंडेक्स फार्मूला। अगेन आपको इंडेक्स फार्मूले का ही यूज करना है। लगता है ये इंटरव्यूअर एंड है इंडेक्स फार्मूले का, इसीलिए हमसे 3 क्वेश्चन पूछा गया अगेन इंडेक्स एंड इंडेक्स का यूज करके। सॉल्व करो आप सारे क्वेश्चंस को। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वल्स टू में इंडेक्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। अरे हमें पर्सन नेम निकालना है, तो अरे हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, रो नंबर। तो रो नंबर के लिए मैच फार्मूला और इसके अंदर हम चलाएंगे मिन फार्मूला। अब मिन के लिए हम रेंज देंगे नंबर ऑफ कस्टमर, इसमें से मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको ये निकालेगा। और लुकअप अरे हम दे देंगे सेम इसी को ही, क्योंकि बाहर हमारा मैच फंक्शन वर्क कर रहा है मिन से पहले, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, और हम करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पे गौरव ऐसा हमारा एम्प्लॉय है जिसने मिनिमम कस्टमर को बेचा है हमारे प्रोडक्ट को। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो गौरव जिसने 5 एम्प्लॉय को बेचा है। अब यहाँ पे मैं अगर डेटा में कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक अक्षित, इसका यहाँ पे 16 की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे 2, तो क्या मेरा फॉर्मूला ऑटो अपडेट होगा? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे मिनिमम 2 कस्टमर्स है हमारे जिसको हमारे सेल्स पर्सन अक्षित ने सेल्स किया हमारे प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज की वीडियो में जाना MIS एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यूज़ के टिप्स एंड टेक्निक्स, जिसके थ्रू हमने टॉप 5 MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेंड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप अनदर अपडेट्स वीडियो से आप कनेक्टेड रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दें, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।